नमस्कार दोस्तों। मई मंथ की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना रखा है दोस्तों, जिसमें 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर रखे हैं। तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने निम्नलिखित में से किसे अपना प्रमुख नियुक्त किया है। तो दोस्तों सुजुकी ने किया है दोस्तों संतोषी उचिदा। ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं इनका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। सुजुकी इंडिया का हेड बनाया हुआ है। ठीक है, सुजुकी जो है दोस्तों एक जापानीज़ मोटर कंपनी है जो कि 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स बनाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो व्हाइट हाउस क्या है दोस्तों? व्हाइट हाउस जो है जहाँ पे कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहते हैं उसको बोलते हैं व्हाइट हाउस। तो उनके एडवाइज़र जो है दोस्तों डी नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूएसए के जो दोस्तों प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जो बिडेन है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट है जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वीपी, वो हैं कौन? कमला हैरिस। ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन की हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक जीता है। तो यह किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश निशांक पोखरियाल जी ने जीता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये काफ़ी राइटिंग्स भी लिखते हैं, यानी कि जैसे कि कविताएं वगैरह लिखते हैं, तो उसी के लिए इन्हें मिला है ये अवार्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान शुरू किया। तो दोस्तों कोरोना के दौरान आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे योजनाएं जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है। तो ये जो माई विलेज माई कोरोना फ्री विलेज जो है ये कैंपेन गुजरात ने लॉन्च किया है दोस्तों। अब गुजरात के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें तो इसका फॉर्मेशन दोस्तों 1960 में हुआ था। इसकी कैपिटल जो है गांधीनगर है। बहुत बच्चे से पूछा जाए तो वो बोलेंगे कि अहमदाबाद है। नहीं, अहमदाबाद इसकी लार्जेस्ट सिटी है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। ठीक है, और इसके जो सीएम है दोस्तों वो कौन है? यहाँ पे देख सकते हैं विजय रूपानी हैं जो कि बीजेपी के हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो गुजरात के बारे में आपको पता रहनी चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये नई पुस्तक आ रही है दोस्तों जिसको लिखा गया है प्रीत मोहन सिंह मलिक जी के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कवर फोटो है इस बुक का दोस्तों, ये है, देख सकते हैं कि सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यह मनाया जाता है दोस्तों 17 मई को। अगला सवाल है मलेरकोटला किस राज्य में एक नया जिला बन गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो बोलूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये लेटेस्ट नया जिला बना हुआ है, तो इसलिए आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ये बना है दोस्तों पंजाब राज्य में। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें कि दोस्तों ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बना है दोस्तों संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, उसको अलग करके मालेरकोटला डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों किसका फोटो है? ये है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कौन है? चीफ मिनिस्टर है पंजाब के। पंजाब का कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ है, जो कि दोस्तों हरियाणा का भी कैपिटल है। अगला सवाल है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कौन से शीर्षक से ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यशाला शुरू की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, निमिषा 2021। अगला सवाल है भारतीय रेलवे ने बताया कि वह 5 वर्षों में डैश रेलवे स्टेशनों से वाईफाई चालू करवाया गया है। ठीक है, तो उसने कितने स्टेशन पे किया है दोस्तों, इसका उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6000 स्टेशनों पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है खासकर रेलवे स्टूडेंट्स के लिए। अब रेलवे के बारे में जाना जाए दोस्तों तो 1864 में रेलवे पहली बार चली थी। कहाँ से चली थी? तो मुंबई से ठाणे चली थी दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है और एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में। अब इसके जो मिनिस्टर हैं दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, तो ये हैं दोस्तों आपके पीयूष गोयल। ठीक है, तो इनका न्यूज़ में काफ़ी आते रहते हैं ये, तो इसलिए आपको याद रखना ईजी पड़ेगा। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो फिर से मैंने बताया कि कई सारे ऐप लॉन्च हो रहे हैं, तो HIT जो है दोस्तों कोविड ऐप वो किया है बिहार ने। तो बिहार के जो है सीएम दोस्तों यहाँ सामने आपको दिख रहे होंगे, ये हैं कौन? नीतीश कुमार, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है पटना। अगला सवाल है पंजाब के मुख्यमंत्री ने 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाले प्रत्येक गांव को कितने लाख रुपए के विशेष अनुदान की घोषणा की है। तो ये है उत्तर दोस्तों 10 लाख रुपए की। ठीक है, अगला सवाल है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोमा एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मोमा एप्लीकेशन जो है वो मणिपुर ने किया है। मोमा में जो एम है ये दोस्तों ये मणिपुर के लिए है। ठीक है, अब मणिपुर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी मणिपुर को कवर किया था, तो उसमें बताया था कि ये है एन बीरेन्द्र सिंह, जो कि वहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कौन है, नजीमा हेपतुल्ला। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 21 जनवरी 1972 में, और इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, इम्फाल है, मणिपुर की इम्फाल कैपिटल। चलिए अगला सवाल है, कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली की स्थापना कर रही है? तो दोस्तों ये आपका सबका फेवरेट जो है जियो कंपनी के द्वारा ये किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग में मैक्सिमम लोग जो है मोबाइल पे इंटरनेट आज जियो की वजह से यूज़ कर पा रहे हैं। तो चलिए जियो के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसका फॉर्मेशन दोस्तों 14 साल पहले हुआ था, 2007 में। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 2015-16 में जब आपका जियो आया था तभी जियो लॉन्च हुआ था। नहीं, जियो उससे पहले से भी काम कर रहा था। सोचिए, लॉन्च होने से 10 साल पहले से वो काम कर रहा था दोस्तों। ये वायर्स बिछा रहा था 4G के लिए, वो तैयारी कर रहा था, इसलिए दोस्तों वो आया और 4G उसने सबसे पहले ला करके इंडिया में दे दिया। इसके फाउंडर ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी है दोस्तों। हेड जैसे कि देख पा रहे हैं, चेयरमैन भी मुकेश अंबानी खुद ही हैं, और ये अभी प्रॉफिट में भी आने लग गया है। अगला सवाल है, भारतीय स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर संस्थाओं की अस्थाई सूची में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को है जो दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जोड़ता है, जिसमें कि इंडिया ऑलरेडी दोस्तों 38 साइट्स के साथ है, और इसमें 6 जो हैं और जुड़ने वाली हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी संस्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1945 में, जो कि 75 साल पहले जब यूनाइटेड नेशन बना था तभी ही बन गई थी। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यही बताता है। अब इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर्स है, बहुत बार आपका एनटीपीसी जो हुआ दोस्तों अभी, उसमें कई जगह आपका हेडक्वार्टर पूछा गया, चाहे यूएन हो, यूनाइटेड नेशंस हो, फिर क्या यूनेस्को हो, यूएनडीपी हो, बहुत सारे के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स पूछ रहे हैं। तो ये इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है दोस्तों? फ्रांस, पेरिस में है। ठीक है, इसके हेड जो हैं ये भी आपसे पूछा गया है बहुत ज़्यादा। डायरेक्टर जनरल इसके हैं ऑड्रे एजोले। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। मैं इसको आपको लिख देता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, VIP। ठीक है, अगला सवाल है, दिल्ली में आभासी भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? इसका है दोस्तों 51वां जो है ये संस्करण का लॉन्च किया गया। अगला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है फिर से। फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की गई है और डैश द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। तो रैंक 1 किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया है जेसिंडा अर्डन के द्वारा। अब जेसिंडा अर्डन कौन है दोस्तों? तो ये है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों न्यूजीलैंड एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और काफ़ी दोस्तों अच्छी कंट्री है ये। इसमें ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ये काफ़ी रैंक आगे रहती है। जेसिंडा आर्डन जो है दोस्तों, इनका काफ़ी ज़्यादा नाम होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत ही आम लोगों के जैसे जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल इनमें एटीट्यूड PM वाला नहीं, इसके कारण इनका काफ़ी ज़्यादा नाम रहता है। और कोविड के दौरान दोस्तों न्यूजीलैंड पहला कंट्री बन गया था कि जो कोविड से पूरी तरह से फ्री हो गया था, और इसमें जेसिंडा अर्डन का जो लीडरशिप है दोस्तों उसका बहुत बड़ा योगदान रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आ रही है दोस्तों फॉर्च्यून वर्ल्ड 50 की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। इससे कुछ इंटरेस्टेड और रिलेटेड टॉपिक्स हैं और कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने, देख पा रहे हैं कि नंबर 1 पे जेसिंडा अर्डन है, इसी तरह दूसरे नंबर पे mRNA पायनियर्स हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, सबका नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको पहला को तो याद रखना है कि जेसिंडा अर्डन है, और आगे मैं बताता हूँ कि धीरे धीरे कौन है दोस्तों। ठीक है, इसमें आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हो गया आपके लिए, ये है दोस्तों आदर पूनावाला। आदर पूनावाला कौन है दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं दोस्तों अभी फिलहाल, और इनको 10th रैंक दिया गया है वर्ल्ड लीडर्स में, बेस्ट 50 लीडर्स में। ठीक है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वो इंडिया के लिए वैक्सीन बना रही है, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स की बिगेस्ट कंपनीज़ है दोस्तों, मेडिकल कंपनीज़, तो इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और इंडियंस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 15वें नंबर पे हैं दोस्तों डॉक्टर अर्पणा हेगड़े। डॉक्टर अर्पणा हेगड़े भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा ताकि आप इनको नाम याद रखें। वैसे मैं बता दूं तो ये है दोस्तों यूरो गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन की वेलफेयर के लिए इंडिया में काफ़ी साल से काम कर रही हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे लाया गया, शामिल किया गया है। और देख सकते हैं दोस्तों 31 नंबर पे मलाला यूसुफजई हैं, जो कि दोस्तों पाकिस्तान से हैं, और आपको इनकी कहानी जरूर पता होगी। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है दोस्तों, और ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ रिसीव करने वाली
फर्स्ट सबसे यंगेस्ट हैं, चाहे मैन हो या वोमेन हो, यंगेस्ट इनको मिला है। 18 साल की उम्र में इनको मिल गया था दोस्तों मलाला यूसुफजई को। तो देख सकते हैं कि 50वें नंबर पे दोस्तों एक और इंडियन नेम है आशीष झा। अब आशीष झा कौन है दोस्तों, इनका नाम आपने ज़्यादा न्यूज़ में नहीं सुना होगा और यही हमारा दुर्भाग्य है कि इनका नाम हमने नहीं सुना है दोस्तों। तो आशीष झा ने ही दोस्तों पहली बार बताया था कि 14 दिन जो है दोस्तों कोई भी सिम्टम डेवलप करने में कोविड का लग जाता है। तो इन्होंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स बताए हैं दोस्तों कोविड को लेकर के, इसलिए इनका नाम यहाँ पे अभी काफ़ी टॉप में आ गया है। ठीक है, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन रहते अमेरिका में हैं। ठीक है, और अमेरिकन सिटीजन ही बन गए हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो कि फॉर्च्यून 50 वर्ल्ड लीडर्स में आपके इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। 100% मैं बोल सकता हूं कि आपको जो मैंने अभी 4-5 इन्फॉर्मेशन दिया इसमें से आपको कोई ना कोई एग्जामिनेशन में जरूर, चाहे एसएससी और रेलवे, पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थे, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत ने ईवाई द्वारा जारी RECAI इंडेक्स पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, किस देश ने सबसे शक्तिशाली नया सुपर कंप्यूटर सिरमौग विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया है ईरान ने। ठीक है, देख पा रहे हैं ईरान। अब ईरान के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है और यहाँ के जो दोस्तों सुप्रीम लीडर है वो हैं अली हुसैनी। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है ना प्रेसिडेंट है, इनको सुप्रीम लीडर बोला जाता है। ठीक है, तो ये ईरान है और ईरान अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि USA से इसका काफ़ी ज़्यादा टक्कर चलते रहता है। अगला सवाल है, श्रीलंका की ODI टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसको नया कप्तान जो बनाया गया है दोस्तों वो कुशाल पेरेरा को बनाया गया। इनका फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, 2021 आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप डैश में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों बेलग्राडे। ठीक है, बेलग्राडे में की जाएगी। अगला सवाल है, रग्बी विश्व कप, महिला रग्बी विश्व कप अक्टूबर के कौन से साल न्यूजीलैंड में शुरू होगा? तो ये होगा दोस्तों 2022 में। न्यूजीलैंड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया तो मैं आपको बता दूँ तो कि उसका कैपिटल जो है दोस्तों वो वेलिंगटन है। अगला सवाल आता है, इटालियन ओपन में निम्नलिखित में से किसने महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईगा स्विफ्टेक। ठीक है, तो इनका फोटो यहाँ पे आप देख पाते हैं, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अगर हम मेंस की बात किया जाए दोस्तों तो इसका मेंस का अवार्ड जो है वो किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। ठीक है, जो कि अगला क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार इटालियन ओपन जीता है दोस्तों, कुल 10 बार जीता है। और हमारे इंडियन जो हैं दोस्तों वो मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा ने भी और महेश भूपति ने भी जीत रखा है ये अवार्ड। अगला सवाल है, अर्जन सिंह भुल्लर भारत के कौनसवें MMA विश्व चैंपियन बन गए हैं? तो ये बने हैं दोस्तों पहले। ठीक है, ये दोस्तों इंडो कैनेडियन है, इनका फोटो आप देख पा रहे हैं, ये गदा लेकर के चलते हैं दोस्तों बॉक्सिंग में। आखिरी सवाल है, मेट्रो ट्रेन के लिए अपना पहला टेस्ट रन करने किस देश ने आयोजित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश भी अब मेट्रो ट्रेन वाला देश बन जाएगा। ठीक है, अब बांग्लादेश की बात की जाए दोस्तों तो ये हैं शेख हसीना जो कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और यहाँ की करेंसी टाका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मंथली करंट अफेयर्स मई मंथ के दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये सेशन आपको। और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बता रखा कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ सजेशन हो इस सेशन को लेकर के तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।